हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजनीति ऑफ मार्केट्स। आज डेट है 3 अप्रैल 2026 और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको जो कि मार्केट में कुछ दिन से हुई है। हम कुछ दिनों से एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं जिसमें कि वीवैप 25 ईएमए और 5 ईएमए का मिक्सचर है। एंड वो काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके से बिहेव कर रही है, मार्केट के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है और हमने काफ़ी प्रॉफिट भी उस पर निकाले हैं मार्केट से। खैर, यहाँ पे आप देखिए, ये मार्केट है 2 अप्रैल का। मैंने हर बार आपको बताया है कि जिस तरीके से मार्केट बिहेव करती है, ये गैप गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था एंड उसके बाद इतना अच्छा बियरिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट 20 वी वैप को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे नीचे रहा। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे एक बहुत अच्छी तरीके से स्कैल्पिंग एक दिख रहा था और बहुत अच्छे तरीके से ये वी वैप को ये रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ से एक रेजिस्टेंस बना रहा था। खैर, यहाँ पे आप देखो, वी वैप से कंटिन्यू एक तरीके से रेजिस्टेंस एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, तो कंटिन्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर रहा था। एक और चीज़ क्या है कि मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकता था, 22,200 के नीचे नहीं जा सकता था। अगर आप एडवांस ऑप्शन चैन देखते होगे तो आपको पता होगा कि 22,200 पे पुट राइडर्स बैठे हुए हैं जो कि वहां से मार्केट को नीचे जाने नहीं देंगे, राइट। और आपको मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ये 23,000 के पास कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, यानी कि वहां पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ना ही 23,000 से ऊपर जाने की कोशिश करेगी और ना ही 22,200 से नीचे जाने की कोशिश करेगी। किसी भी हाल में मार्केट इस रेंज में रहना चाहेगी। अगर इन दोनों रेंज में से किसी को भी वो ब्रेक करती है तो आपको काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है किसी भी डायरेक्शन में। इधर वो मार्केट ब्रेक करती है 22,200 और 23,000। हालांकि अभी देखने का सिनेरियो ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। क्या यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है? ये जो आपको दिख रहा है ना, 22,800 900 से लेकर 23,000 में अगर मार्केट ने होल्ड किया और फिर होल्ड करके तब मार्केट ऊपर की तरफ 23,000 का जो एक लेवल है वो ब्रेक करती है, तो हम आगे की तरफ देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। फिर इसका जो रहेगा मार्केट का टारगेट वो 23,800 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश करेगी। खैर, जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से बिहेव किया लास्ट डे। अब देखो, यहाँ पे हम जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं वो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है कि अगर जो प्राइस है वो वी वैप को ब्रेक करके 25 ईएमए को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज होती है तो हम उसमें अपना पोजीशन लेते हैं। यहाँ पे जो है, इस वाले कैंडल पे बहुत अच्छे तरीके से वी वैप को ब्रेक किया यहाँ पे 11:45 में। बट कहीं ना कहीं ऊपर से जब भी 25 ईएमए वी वैप के ऊपर होता है वो हमेशा एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। आप एक चीज को हमेशा याद रखना, 25 ईएमए जब नीचे रहता है तो एज अ सपोर्ट भी वर्क करता है और जब वी वैप के ऊपर रहता है तो वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। यहाँ पे देखो आप, ये जो है ब्रेक कर रहा है 25 ईएमए को 11:55 में। 25 ईएमए को प्राइस जो है ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा है कैंडल। हमारा जो कंडीशन है वो ये भी है कि अगर जिस तरीके से निफ्टी 50 बिहेव कर रहा है, क्या सेम काइंड ऑफ पैटर्न जो है वो कॉल साइड के प्रीमियम भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं। तो ये मार्केट जो है वो ओपन हुआ था तकरीबन 22,382 के आसपास ओपन हुआ था। तो एक चीज रूल है, आप कहाँ पे लगाओगे, मतलब आप कौन सा प्रीमियम का चार्ट देखोगे। ये चीज मैंने आपको बताई है पहले के वीडियोस में। जो भी कैंडल जिस टाइम पे 25 ईएमए या फिर इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी कि वीपैप को ब्रेक करके 25 ईएमए को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ क्लोज किया, तो इस वक्त जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस होगा यानी स्पॉट प्राइस चल रहा होगा एटीएम पे, हम उसका ही प्रीमियम का चार्ट देखेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर देख लो आप, 22,700 275 के आसपास का है, तो हम लगा सकते हैं 22,300 का कॉल पुट लगा के चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ये 22,300 का कॉल है और ये मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे।
ठीक है। ओके, नाइस। हाँ, तो आप देखो यहाँ पे, ये जो आपको फर्स्ट टाइम दिख रहा था 11:55 में, आप देखो यहाँ पे, हालांकि ये जो कैंडल है, ठीक है, 11:55 में यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, बट आपका जो कॉल का जो प्रीमियम का चार्ट है, वो अभी भी 25 ईएमए से एक तरीके से रेजिस्टेंस ले रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एकदम जो स्नाइपर एंट्री होती है, परफेक्ट एंट्री जो होती है, ये हमें देता है। ये जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। ये चीजें यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे देखा एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, मार्केट नीचे की तरफ रहा है, फिर से यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, यानी कि अगर चलो ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ये ऊपर की तरफ क्लोज किया, यहाँ पे मेरी एंट्री, अगर मैं आपकी जगह पे हो रहा होता, ट्रेड ले रहा होता, तो यहाँ पे एंट्री करता, क्योंकि ये मैंने बहुत ही पहले से इस स्ट्रैटेजी पे काम किया है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है, एंड आई बिलीव इन इट। आप यहाँ पे देखो, हालांकि अगर आप इसको चेक करते हो यहाँ पे, ये चीज 11:55 में, और वापस से कहाँ पे आया ये, इसने जो वापस से अच्छे तरीके से कैंडल यहाँ पे देखो, एक बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट दिखाया। वी वैप जो है, इतना अच्छा कैंडल ये जो बनाया, डोजी जो बना रहा है ये, ठीक है, ये बटरफ्लाई डोजी जो है, ये ऊपर की तरफ, ये 12:20 पे काफी अच्छे तरीके से एक कैंडल बना करके, हालांकि अभी भी ये 25 ईएमए के नीचे ही है, तो भी हमारी एंट्री नहीं बन रही है। आप देखो ये जो कैंडल बन रहा है 12:25 पे, वो ऊपर की तरफ 25 ईएमए को ब्रेक करके क्लोज कर रहा है, ठीक है। अब क्या 12:25 पे सेम काइंड ऑफ पैटर्न हमारे कॉल का जो प्रीमियम है 22,300 का, क्या सेम काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है नहीं, वो हम चेक करते हैं। तो ये जो चीज आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, 12:25 पे ये ऊपर की तरफ क्लोज किया है, यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके से एंट्री मिल रही है, राइट। यहाँ पे एंटर करेंगे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के लो पे होगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होगा। और कंटिन्यू देखो किस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब मैं बताता हूँ ये क्यों हुआ। मार्केट हमेशा ना अपने गैप्स को ना फील करता है। ये देखो, इतना, ये गैप कभी ना कभी फील होना था, ठीक है। ये काफी बड़ा गैप डाउन जो है, ये मार्केट ओपन हुआ और इसे फील करना ही था। आज ही फील क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी 22,200 पे मार्केट ने टच कर गया, यानी कि जो पुट राइटर्स थे उनके साइड में जा रहा है, उनको लॉस हो रहा होगा, तो उन्होंने अपनी जो पोजीशन है या तो शॉर्ट और कवर किया होगा, और या तो फिर यहाँ से बायर्स वापस आए, क्योंकि हमेशा पुट राइटर्स नहीं चाहेंगे कि उनके लेवल्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ फिर से मूव कर गया। अब आप देखो यहाँ पे ये जो गैप है, ये गैप फिल कर दिया मार्केट। मार्केट के पास और भी अभी गैप है। आप अगर देखोगे, मैं टाइम फ्रेम 15 मिनट का कर रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये चीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है, ये मार्केट ये जो है ना, ये अभी फील नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ दिन तक अभी इसे यहाँ पे ना साइडवेज होना चाहिए, थोड़ा सा साइडवेज होना चाहिए। चार, अगर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो है काफी बुलिश कैंडल, ये जो है ना, फर्स्ट आपको दिखेगा एक बेयरिश कैंडल, एंड देन फिर आपको एक बुलिश कैंडल। चलो मैं दिखा देता हूँ, 4 आवर्स का भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो मैंने क्या बोला, 22,200 पे एक मैंने सपोर्ट बनाया था। ये सपोर्ट मैंने बहुत पहले ही बताया बताया था आप लोगों को। यहाँ पे एक सपोर्ट है जहाँ की पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे टच किया मार्केट ने, एंड सीधा वहां से कॉल, मतलब वहां से मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर गया। कितने अच्छे तरीके से एक आप देखोगे कितने अच्छे तरीके से कैंडल बनाया है, एकदम बुलिश कैंडल है ये। 4 आवर्स के कैंडल में अब 15 मिनट में आते हैं हम। 15 मिनट में देखो, यहाँ पे भी वो सेम सिनेरियो जो मैंने बताया, मैं दिखाता हूँ। मार्केट के पास ना अभी गैप्स हैं फिल करने के लिए। एक ये गैप्स बचा हुआ है,
यहाँ पे मार्केट को सस्टेन करना चाहिए, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए नहीं, बोल सकते हैं 1 या 2 दिन के लिए, अगर सस्टेन करता है मार्केट, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। मार्केट अगर ये 23,000 से लेकर 22,900, ये मेन लेवल है हमारा। अगर मार्केट का ये जो प्राइस है यहाँ पे सस्टेन करता है, फिर आप ऊपर की तरफ मूव देख सकते हो। या अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है और ये 25 ईएमए को ब्रेक कर देता है, तो फिर आप रेडी रहना कि 22,200 का जो लेवल है वो ब्रेक कर सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो 23,000 के पास ना बहुत, आप अगर ओआई देखोगे और आपको एडवांस ऑप्शन चैन देखोगे, यहाँ पे कॉल राइटर्स भरे पड़े हैं। यानी कि कॉल राइटर्स का ये लेवल है, और कॉल राइटर्स नहीं चाहेंगे कि मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए, उनको लॉस होगा। तो यहाँ से या तो फिर आपको इस रेंज से सेलिंग दिख सकती है, वापस से इसी रेंज में बनाने की कोशिश करेंगे। या तो फिर अगर मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन कर गया, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन करता है और साथ ही साथ निफ्टी बैंक भी उनका साथ दे देती है, तो आपको एक यहाँ पे 7 ब्रेकिंग दिखेगा इस 23,000 के लेवल का। फिर मार्केट कहाँ तक जा सकती है, मैंने देखा है ये जो लेवल है आपका 23,800 का, अगर 23,000 का लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है, तो आपको सीधा लेवल दिखेगा 23,800 पे मार्केट आने की कोशिश करेगी अगले 2-3 दिनों में, या फिर बहुत जल्दी आने की, रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर कोई एक्सटर्नल न्यूज़ जो है वो मार्केट को इफेक्ट ना करता है। आपको मैं दिखाता हूँ ये चीज़, कल का क्या था सीन। अब देखो, मार्केट कंटिन्यू जो है नीचे की तरफ रहा, ये 22,300 का कॉल है, और आप देख रहे हो ये राइट साइड में पुट है। कंटिन्यू कॉल का जो है प्रीमियम वो नीचे नीचे रहा, ठीक है। जैसे ही ये ब्रेक करता है, यानी कि 20 वी वैप को ब्रेक करता है हमारा निफ्टी, ठीक है, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ब्रेक करता है 11:55 में, तो आपको 11:55 में जैसे ही ये ब्रेक किया ना, तो आपको उस वक्त का जो एटीएम चल रहा होगा उसका कॉल और पुट आपको चार्ट चार्ट में लगा लेना है, ठीक है। एंड आपको ट्रेड उसी पे डालना है। इन द मनी, आउट द मनी तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता हूँ कभी। इन द मनी में क्या होता है कि आप अगर इन द मनी में इस तरीके से ट्रेड करोगे, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। यानी कि कैंडल जो है बहुत ज़्यादा मूव करेगी, 25 पॉइंट्स अप एंड डाउन मूव कर जाएगी, जिसको आईवीएम बोलते हैं। तो हो सकता है आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करे कि पीछे आपको थोड़ा नेगेटिव के साइड दिख जाए। जब कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा मूव करती हैं, तो हमें जब प्राइस ऊपर नीचे देखने को मिलता है, तो काफ़ी थोड़ा सा हमारे इमोशंस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा एटीएम आपको रिकमेंड इसलिए करता हूँ, क्योंकि ये जो एंट्री है ना, ये एटीएम पे अगर बन जाती है और आप एटीएम में एंट्री लेते हो, तो देखो बहुत ही अच्छे तरीके से आप ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे 12 और 25 पे वापस से वी वेब का सपोर्ट लेकर करके कैंडल ने 25 ईएमए को ब्रेक किया, और ये काफी ही कम आ गया था। ये देखो, आप जो दोनों के बीच गैप देख रहे हो, वी वैप और 25 ईएमए का, ऊपर से आपको 22,200 का नीचे में एक आपको पुट राइटर्स भी बैठे हुए थे। तो मार्केट नहीं चाहेगा कि वो उनके लेवल्स को ब्रेक करे, वो नहीं चाहेंगे कि उनके लेवल्स को ब्रेक करके उनको लॉस हो। यहाँ से 3 कंफर्मेशन मैंने दिया बाइंग करने का, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी काफी दिन से काम कर रहा था और अभी भी काम कर रहा है। ये ऊपर की तरफ गया, और अगर मैं बताता हूँ कि इस टाइप के सिनेरियोज में आपको एग्जिट कहाँ करना है, तो मैं हमेशा बताता हूँ आपको, प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो जो होता है, वो आपका एग्जिट या एंट्री होती है किसी भी चीज में। अगर आप टारगेट अपना फिक्स कर रहे हो, तो प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई होता है। यहाँ पे गैप काफी ज्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे एक तो आप ये जो देख रहे हो 22,382 का, यहाँ पे जब मार्केट गया तो थोड़ा सा सस्टेन किया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट सस्टेन करके ऊपर की तरफ गया, आप अपना आधे पोजीशंस को यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो। और नहीं तो फिर अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो कि गैप किस तरीके से मार्केट फील करती है, जब एक पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स के लेवल पे जब मार्केट जाता है, तो वहां पे गैप्स जब बनती है, उनको
मार्केट हमेशा कोई भी गैप्स को ना छोड़ता नहीं है। मार्केट हमेशा गैप्स को फिल करता है। यहाँ पे फिल किया, और ये जो लो स्विंग है ना, मैंने आपको बताया प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो आपका ये है। ठीक है, प्रीवियस डे लो आपका टारगेट होना चाहिए। तो आपको निफ्टी में टारगेट लगा के देखना चाहिए था, देखना चाहिए कि आपका जो टारगेट है वहाँ कहाँ पे। ये जो 22,650 का जो आपका लेवल होगा, वो आपका टारगेट था। इस टाइप के सिनेरियो में क्या होता है कि आप प्रीमियम के चार्ट पे अगर टारगेट लगाओगे तो आप बहुत जल्दी बुक कर लोगे। लेकिन अगर गैप डाउन या गैप अप में मार्केट ओपन होकर के और रिवर्स होता है, तो फिर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो पूरा गैप जो बन रखा है मार्केट में, उसको कवर कर ले। और उसका जो स्विंग होता है, या फिर अगर यहाँ पे मार्केट कुछ ऐसा होता है कि ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, अ, ऊपर की तरफ स्विंग होता, और मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है यहाँ पे, ये अगर उल्टा सिनेरियो कर दो आप, तो कैसा होता है कि वो जो ऊपर का जो स्विंग है ना, जैसे यहाँ पे ये स्विंग जो था, और मार्केट अगर ऊपर से आ रहा था, नीचे नीचे आ रहा होता, और आप पुट में पोजीशन कर रहे होते, तो आपका ये जो ऊपर का स्विंग था वो आपका टारगेट होना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीजें जो थी आपको मैं बताना चाहता था कि ये काफी अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी वर्क करती है, और थोड़ा सा पेशेंटली अगर आप इस पे काम करो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप एक प्रॉफिट निकाल सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे एक आप वॉल्यूम्स भी देख सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एटीएम पे वर्क करने के लिए, आईटीएम में करोगे तो आईवी ज़्यादा होगी, आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से आपके इमोशंस या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन इस सिनेरियो में मैं एटीएम रिकमेंड करता हूँ। और यहाँ पे देखो आप, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम्स है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छा है, और ऊपर से ये जो ऊपर की तरफ मार्केट गया, प्राइस जो ऊपर की तरफ गया, 535 पे मार्केट क्लोज है। अगर आप कुछ नहीं थी यहाँ से, अगर आप कितने पॉइंट्स का हुआ, अगर आपने इसमें एंट्री ली होती 290 पे, अगर मान लेते हैं हम, ठीक है, 290 में अगर आपने एंट्री ली होती, तो आपको जो प्रॉफिट होता वो, अगर आप यहाँ पे एग्जिट करते इस वाले कैंडल पे, ठीक है, 500, 500 मान लेते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, कम से कम आपको 200, 220 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट साफ साफ दिख रहा है। और अगर आप अच्छे तरीके, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और अच्छे लॉट के साथ कर रहे होते, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको प्रॉफिट मिलता है इसमें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और जाते जाते आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए लाइव आऊँ और ये चीज़ बताऊँ कि लाइव मार्केट में किस तरीके से हमें बिहेव करना है, हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।